हे हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रिमेनिंग चैप्टर द हैक ड्राइवर की। हम अपनी पिछले वीडियो में हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. मैं जानता था कि बिल का जो उस साथी के लिए, या मैं कहूँ जो उस यंग लॉयर के लिए इतना प्यार था या जो इतना वो उसका साथ दे रहा था, वो केवल एक भाईचारा नहीं था। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम। मैं उसके समय के लिए उसे पैसे दे रहा था। मतलब वो जितना भी समय मेरे साथ बिता रहा था मैं उसके बदले में उसे पैसे दे रहा था। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स। अंत में मैंने उसे 6 घंटे के लिए पैसे दिए, इंक्लूडिंग द लंच आवर। लंच आवर को भी इंक्लूड करके, एट what was then a very high price, जो कि एक बहुत ज़्यादा ऊंची कीमत थी। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। लेकिन वो मेरी तरफ बेईमान भी नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि उसने बढ़ा चढ़ा कर पैसे मुझे बताए हों। वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति था, इसीलिए मुझे ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म। मैंने उसे जितने भी उसके पैसे बनते थे मैंने सारे उसे दिए। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। लेकिन वो जो मेरा इतना साथ दे रहा था उसके बदले में जो भी मैंने उसे पैसे दिए, मुझे नहीं लगा कि मैंने ज़्यादा उसको पैसे दिए, और मुझे अच्छा भी लगा उसके साथ रहना। हिज चीयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी। और वो जिस तरीके से अपने गांव के बारे में, न्यू मुलियन के बारे में जैसे मुझे एक्सप्लेन कर रहा था, वो मेरे लिए एकदम रिफ्रेशिंग सा था। एक ऐसे शहर के लड़के के लिए जो कि शहर के वातावरण और शहर के लोगों से बहुत पक चुका था। एज वी सैट ऑन द हिल टॉप, और जैसे कि हम लंच करने के लिए हिल टॉप पर गए थे, लुकिंग ओवर द पास्चर्स एंड क्रीक विद विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज। हम उन चारागाहों और पानी की छोटी धाराओं को भी देख रहे थे जो पेड़ों के बीच में से होकर जा रही थी। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मुलियन। वो न्यू मुलियन की ही बातें कर रहा था। एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन इट। और वो जिस तरीके से लोगों के बारे में बता रहा था वो हम बिल्कुल इमेजिन कर पा रहे थे। मतलब वो लड़का बता रहा है, लॉयर, कि वो जैसे लोगों के बारे में बता रहा था मैं सब सारी चीज़ें क्या कर पा रहा था, इमेजिन कर पा रहा था। ही नोटिस्ड एवरीथिंग। उसने सब कुछ नोटिस किया था। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोगों पर कितना हंसता है। ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस। वो समझता भी है और लोगों की मूर्खता को माफ़ भी कर देता है। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु सैंग द लाउडेस्ट इन चर्च व्हेन शी वॉज मोस्ट इन डेट। वो उस मिनिस्टर की पत्नी के बारे में भी बताता है जो चर्च में सबसे तेज़ गाना गाती है जब वो कर्जे में डूबी हुई थी। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लॉथ्स। और साथ ही में वो कॉलेज में पढ़ने वाले उन लड़कों पर भी कमेंट पास करता है जो कि कॉलेज से आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़ों में। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. वो उस वकील की पत्नी के बारे में भी बताता है जो कि अपने पति को कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जब उसने अपने पति को कॉलर और टाई दोनों एक ही दिन पहना दिए हों। He made them all alive. और वो उनके बारे में इस तरीके से बता रहा था कि मैं वो सारी चीज़ें अपने सामने इमेजिन कर पा रहा था। On that day, I came to know New Mullion better than I did the city and to love it better. और आज मैं न्यू मुलियन को और अच्छे तरीके से जान पाया। मतलब मैं जिस शहर में रहता हूँ उसको भी मैं इतना नहीं जान पाया जितना कि न्यू मुलियन को मैं जान पाया। जैसे कि वो मुझे बिल एक्सप्लेन कर रहा था और मुझे उसका बताने का तरीका भी पसंद आया और न्यू मुलियन भी पसंद आया। बिल डिडंट नो अबाउट द कॉलेज एंड सिटीज़। बिल को कॉलेज और सिटीज़ के बारे में नहीं पता था। बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री। लेकिन वो बहुत सारे देश शहरों में घूम चुका है। एंड हैड अ लॉट ऑफ जॉब्स। और उसने बहुत सारी नौकरियां भी की है। फ्रॉम हिज एडवेंचरस ही हैड ब्रॉट अ पैक ऑफ फिलोसफी एंड सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर। और जैसे ही वो अपने कारनामे मुझे बताता है मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। और उसके कारनामे जैसे वो बताता है तो समझ में आता है कि वो कितना सिंपल व्यक्ति है। ही स्ट्रेंथ मी मतलब मुझे उसकी बातें सुनकर थोड़ा अच्छा लग रहा था। मैं भी थोड़ा क्या हो रहा था, मुझ में भी थोड़ा पावर आ रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था सुन के। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मेडोज एंड वुड्स। फिर हम उस शांत जगह, चारागाहों और वो जो छोटे जंगल वाली जगह थी, हम उसको छोड़कर चलते हैं।
एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ओलिवर लुटकिंस, और हमारी जो तलाश थी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने की वो फिर से जारी होती है। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम उसे नहीं ढूंढ पाए। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड। उसके बाद बिल जो है वो लुटकिंस के एक दोस्त को पकड़ता है और उससे पूछता है कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि ओलिवर लुटकिंस कहाँ गया है। ओलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ। ओलिवर जो है वो अपनी मदर के फार्म पर गया हुआ है जो कि यहाँ से 3 मील दूर उत्तर दिशा में है। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स, तो हम उसी तरफ चलते हैं योजना बनाकर। आई नो ओलिवर्स मदर, मैं ओलिवर की मदर को जानता हूँ। शी इज़ अ टेरर, आतंकी है, या मैं कहूँ आतंक है, बहुत ज़्यादा डरावनी है। डरावनी मतलब नॉट इन लुक्स बट वो वैसे बहुत डरावनी है। बिल ने कहा आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, मैंने उनसे एक बार एक छोटा सा संदूक लिया था। एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स, और मैंने उसे एक बॉक्स ऑफ एग्स, इट मीन्स मैंने उसे एक कीमती चीज़ की तरह ट्रीट नहीं किया, इसलिए उसने तो बिल्कुल मेरी खाल ही निकाल ली थी। शी इज़ अबाउट 9 feet टॉल एंड 4 feet थिक एंड क्विक एज अ कैट एंड शी शो कैन टॉक। ओके, तो बताता है कि वो लगभग 9 फीट लंबी है, 4 फीट वो चौड़ी है, और वो एक बिल्ली जितनी फुर्तीली है, और वो बात करने में बहुत अच्छी है। I'll bet Oliver heard that somebody is chasing him. मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उसको ओलिवर को पता चल गया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एंड ही हैज़ गॉन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट्स, और मेरे हिसाब से तो वो इसीलिए अपनी मम्मी के पास गया है ताकि वो अपनी मदर के पल्लों में छुप सके। वेल, कोई बात नहीं, विल ट्राई हर, मतलब हम उसे मनाने की कोशिश करेंगे, उससे पूछने की कोशिश करेंगे। बट यूड बेटर लेट मी डू इट, लेकिन अच्छा रहेगा अगर तुम मुझे ये करने दो। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, हाँ तुम कानून और साहित्य में अच्छे हो सकते हो, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग। लेकिन स्वेयरिंग इट मीन्स टू टॉक बैडली, और यूजिंग मीन्स टू टॉक बैडली, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस बैडली बात करने में नहीं है, मतलब तुम्हें यहाँ के गांव वाले लोगों से रूडली बात करने का तरीका नहीं है। तुम साहित्य में और कानून में अच्छे हो सकते हो, तो तुम मुझे ये काम करने दो, मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा। वी ड्रोव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, हम एक बहुत ही मतलब इतना बहुत बड़ा अच्छा फार्म हाउस नहीं था, मतलब एक टूटे फूटे से हम फार्म यार्ड पे पहुँचे। वी वर फेस्ड बाय एन इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड विमेन, हमें वहाँ पर एक बहुत ही विशाल मतलब काफ़ी अच्छी हाइट की और मतलब अच्छे स्वभाव की औरत ने हमारा वहाँ पर स्वागत किया, मतलब वो वहाँ पर थी। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, मेरा जो गाइड है वो बहादुरी से उसके पास गया और उसने कहा, रिमेंबर मी, मुझे जानती हो, आई एम बिल मैग्नूसन, मैं बिल मैग्नूसन हूँ, द कार्टर एंड द हैकमैन, बग्गी वाला या गाड़ी चलाने वाला। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मैं आपके बेटे ओलिवर को ढूंढना चाहता हूँ, या मैं आपके बेटे ओलिवर को ढूंढ रहा हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू, मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही मैं कुछ जानना चाहती हूँ। शी शाउटेड, वो चिल्लाई बहुत ज़ोर से। नाउ लुक हियर, अब यहाँ देखो, वी हैव जस्ट हैड अबाउट इनफ नॉनसेंस, हम पहले ही बहुत बकवास सुन चुके हैं बहुत लोगों से। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी, ये जो दिखाई दे रहा है सामने, ये शहर में एक कोर्ट में काम करता है, कानून का आदमी है। एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज़ फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस, और हमारे पास सारे अधिकार हैं कि हम आपकी इस संपत्ति पर ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ सकते हैं। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिल ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति दिखाया। एंड द विमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और वो औरत भी इम्प्रेस हो गई। शी रिट्राइड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड, वो जल्दी से मतलब अंदर घुसती है किचन में और हम भी उसका पीछा करते हैं, मतलब हम उसके पीछे जाते हैं। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, वो एक ओल्ड फैशन स्टोव में एक मैं कहूँ लोहे की छड़ को गर्म करती है। एंड मार्च ऑन अ शाउटिंग, और हमारे ऊपर चिल्लाती हुई दौड़ती है। यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू, तुम चाहते हो जो भी ढूंढना, इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, अगर तुम जलना नहीं चाहते तो, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो ना तो चुपचाप निकल लो यहाँ से। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, और वो बहुत तेज़ चिल्लाती है और साथ ही में हंसती भी है क्योंकि हम उससे डर जाते हैं। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, चलो यहाँ से चलते हैं। शील मर्डर अस,
हमें मार ही डालेगी, बिल विस्पर्ड, बिल ने कहा। आउटसाइड, बाहर की तरफ, ही सैड, उसने कहा, डिड यू सी हर स्माइल, क्या तुमने उसकी मुस्कुराहट देखी? शी वॉज लाफिंग एट अस, हम पर हंस रही थी। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रिटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, मतलब ये तो बुरी तरीके से बेइज्जती थी हमारी। वी डिड, हमने किया, हाउ एवर सर्च द हाउस, हमने फिर भी किसी तरीके से पूरे घर को ढूंढा। सिंस इट वॉज ओनली 1 story हाई, बिल वेंट राउंड इट, पियरिंग इन इट ऑल द विंडोज़, मतलब थोड़ी ऊंची थी लेकिन फिर भी हम गए, हमने हर एक विंडो से अंदर झांक कर देखा। वी एग्जामिन द बार्न एंड द स्टेबल, बार्न का मतलब होता है कि ऐसा रूम या एक ऐसा कमरा जहाँ पर अनाज को एकत्रित किया जाता है। स्टेबल मतलब घोड़ों का तबेला, तो हमने अनाज वाले कमरे में भी देखा, तबेले में भी देखा। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर, लेकिन हम श्योर हो गए थे कि लुटकिंस वहाँ नहीं है। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, अब समय हो गया था कि मुझे दोपहर की ट्रेन पकड़नी थी। एंड बिल ड्रॉ मी टू द स्टेशन, और बिल मुझे स्टेशन ले गया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस, और मेरे रास्ते में मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि मैं ओलिवर लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाया। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नूसन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था बिल मैग्नूसन के बारे में सोचने में। रियली आई कंसीडर रिटर्निंग टू न्यू मुलियन टू प्रैक्टिस लॉ, और मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं अपने कानून की मतलब अभ्यास करने के लिए न्यू मुलियन ज़रूर आऊँगा। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, क्योंकि अगर मुझे बिल इतना अच्छा व्यक्ति मिला है, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिज एंड गुस्ताफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स, तो मतलब फ्रिज और गुस्ताफ या बाकी जो और लोग हैं गांव में, उनसे तो मैं मिला ही नहीं हूँ, और जब बिल इतना अच्छा है तो वो भी उतने ही अच्छे होंगे। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फॉर्म्स। उसके बाद मैं एक बहुत ही अच्छे जीवन की कल्पना करता हूँ, जो यूनिवर्सिटीज़ और कानून की जो स्ट्रिक्टनेस है, जो सख्तता है, उनके परे गांव में एक अच्छा और सुखमय जीवन की मैं कल्पना करता हूँ। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड था। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, कि मुझे तो एक खजाना मिल गया है। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मैंने जीवन जीने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, द ऑफिस डिड, हाँ मैं तो लुटकिंस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑफिस तो सोचता है। आई फाउंड दैम ऑल अपसेट, मुझे वो सब अपसेट लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, क्योंकि अगली सुबह जो केस है वो कोर्ट में आने वाला था। एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और उन्हें लुटकिंस सामने चाहिए था। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फूल, मैं एकदम बेशरम और बिना काम का मूर्ख हूँ। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड, उस सुबह मेरा जो लीगल करियर है, मतलब मेरा जो वकील बनने का जो एक करियर है, सपना है, वो लगभग एंड होने को था। एंड बिफोर इट हैड बिगिन, और इससे पहले कि ये शुरू होता, मतलब शुरू होने से पहले ही मेरा तो वकील का करियर ख़त्म होने वाला था। चीफ ऑलमोस्ट मर्डर मी, चीफ तो बिल्कुल मुझे मार ही देगा। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग टिचेस, उसने कहा कि मैं खड्डे अच्छे से खोद सकता हूँ, मुझसे ये वकील का जो काम है ये बिल्कुल नहीं होगा। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मुलियन, अब मुझे ऑर्डर मिला कि मुझे वापस से न्यू मुलियन जाना है। एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस, और साथ ही में मेरे साथ एक व्यक्ति को भेजा गया जो लुटकिंस के साथ काम कर चुका है। आई वॉज रेदर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लाफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, थोड़ा दुखी था क्योंकि मैं जो बिल के साथ पूरे गांव का मैंने जो चक्कर लगाया, जो आवारागर्दी की थी, वो मुझे करने को नहीं मिलेगी। When the train arrived at New Mullion, जब न्यू मुलियन पर ट्रेन पहुंची, बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म नियर हिज कार्ट, बिल अपनी गाड़ी के पास ही स्टेशन पर खड़ा था। स्ट्रेंजली इनफ, बहुत ही अजीब सी बात है, दैट ओल्ड टाइग्रेस, मतलब ओल्ड टाइग्रेस यहाँ पे आया है बिल की बिल की मदर के उस लेडी के लिए, लुटकिंस की मदर के लिए, वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, वो बिल के साथ बातें कर रही थी और बहुत ज़ोर शोर से हंस भी रही थी। नॉट क्वेलिंग एट ऑल, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही थी जैसे पिछली बार उसने किया। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड, मैंने ट्रेन से ही, जैसे ही हम ट्रेन से नीचे उतर रहे थे, मैंने मेरे साथी को इशारा करके, बिल की तरफ इशारा करके बताया, देयर इज़ अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विद हिम। उसने कहा कि ये एक बहुत अच्छा आदमी है, वास्तव में बहुत अच्छा आदमी, मैंने पूरा एक दिन इसके साथ बिताया। ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस, क्या इसने तुम्हारी मदद की ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में? येस, ही हेल्प मी अलॉट, हाँ इसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की।
ही मस्ट हैव, करता भी बिकॉज ही इज़ लुटकिंस हिमसेल्फ, क्योंकि ये खुद ही लुटकिंस है. वॉट रियली हर्ट मी वॉज दैट वेन आई सर्व द समन, और सबसे ज़्यादा मुझे कब बुरा लगा, जब मैंने वो समन सर्व किया. यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसको समन सर्व कर रहा है. लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी दो आई वर अ ब्राइट बॉय ऑफ 7. उसके बाद लुटकिंस और उसकी मदर जो है वो मुझ पर बहुत ज़ोर से हंसते हैं जैसे कि मैं एक 7 साल का छोटा बच्चा हूँ. विद लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद दैम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी. उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझसे मिन्नतें की कि प्लीज़ हमारे पड़ोसी के यहाँ चाय पीने चलो. आई टोल्ड दैम अबाउट यू एंड दे आर एंग्सियस टू लुक एट यू. मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया और वो बहुत उत्सुक हैं तुम्हें देखने के लिए. सेड लुटकिंस जॉयफुली. लुटकिंस ने खुश होकर कहा. दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू येस्टरडे, क्योंकि पूरे गांव में वही व्यक्ति हैं जिन्होंने तुम्हें कल नहीं देखा, बाकी पूरा गांव तुम्हें देख चुका है. सो दिस इज द चैप्टर. होप यू हैव अंडरस्टूड. Now I'm going to show you some important question. You can do the answers by your own, and if you know the answer you can tell us in the comment section too. अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. अगर आप चाहते हैं किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. मिलते हैं अगले वीडियो में.